रोमांचक मर्डर मिस्ट्री शरीफ गुंडा अध्याय 13। मथुरा, कृष्ण की नगरी। शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर देवकी नगर ग्राम बसा हुआ था। उसी गांव में एक विशाल पुरानी हवेली थी जिसके मालिक उमाशंकर त्रिपाठी थे। हवेली की चौहद्दी लगभग 10 एकड़ में थी। हवेली की खाली जमीन पर तरह तरह के पेड़ पौधे और फूल लगे हुए थे जो कि हवेली की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। आज हवेली में चहल पहल थी। नौकर इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। हवेली की मालकिन ने हवेली में पूजा का प्रबंध करवाया था जो कि कमल की आत्मा की शांति के लिए था। हवेली के अंदर एक बड़े हॉल में पूजा पाठ का पूरा सामान रखा हुआ था और एक साधु गेरुआ वस्त्र पहने हुए कुछ मंत्र पढ़ रहा था। उसके आगे एक लोहे का बना हवन कुंड रखा हुआ था जिसमें आम की लकड़ियां जल रही थी और उसके ऊपर कुछ हवन सामग्री और एक नारियल के साथ तला हुआ एक पूरी जल रहा था। साधु महाराज बहुत ही पहुंचे हुए हैं। उनके अनुसार यह हिमालय पर तपस्या कर रहे थे कि भगवान कृष्ण से मिलने की इनकी इच्छा हुई और जब यह इस रास्ते से मथुरा जा रहे थे तो हवेली देख कर इन्हें इस बात का आभास हो गया कि कोई आत्मा यहाँ मोक्ष के लिए हवेली के ऊपर मंडरा रही है। एक नौकर दूसरे के कानों में साधु को देखते हुए फुसफुसाया, तू ठीक बोलता है। साधु महाराज को पता चल गया था कि यहाँ किसी की अकाल मृत्यु हुई है। पता नहीं कमल बाबू के बारे में इन्हें पता कैसे चल गया। दूसरा नौकर भी फुसफुसाया, बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा मालूम पड़ते हैं। तभी तो दूर से इन्हें आत्मा का आभास हो गया और इन्होंने मालकिन से मिलकर पूजा रखने की सलाह दी, वरना मालिक तो बहुत नाराज हो रहे थे। लेकिन मालकिन ने उनकी एक न सुनी। देख रमुआ, बाबा के चेहरे पे कितना तेज विद्यमान है। दोनों अभी कुछ और बात करना ही चाहते थे कि पूजा पर बैठी कमल की मां पार्वती देवी की तरफ मुखातिब होते हुए साधु महाराज बोले, अब आत्मा यहाँ आ चुकी है और मेरे सामने बैठी है जिसे सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ। इसलिए अब पूजा सीधे आत्मा को यहाँ बैठा कर की जा रही है। इसलिए जो कुछ मैं पूछूं उसका सीधा और सच्चा जवाब दीजिएगा। साधु महाराज ने पार्वती देवी से कहा। जी महाराज। पार्वती देवी आश्चर्य से सिर हिलाते हुए बोली, आप मृतक कमल त्रिपाठी की मां हैं? साधु ने पूछा। जी हां, लेकिन सौतेली। मृतक की मां का देहांत कब हुआ था? जी, मेरी शादी से पहले। हवेली में कौन कौन रहता है? जी, कमल के पापा, मेरे बड़े भाई और 10 नौकर। पार्वती देवी बोली। आपका गोत्र? भारद्वाज। आपके भाई का नाम? जी, गजानन चौबे। पार्वती देवी दोनों हाथ जोड़े हुए बोले जा रही थी। आपके भाई मृतक से प्यार करते थे? साधु महाराज के पूछने पे पार्वती थोड़ी शकपकाई लेकिन संभलते हुए बोली, जी, मैंने मना किया था आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना। मैं त्रिकालदर्शी हूं, मुझे सब पता है। मैं सिर्फ आपके मुंह से बुलवाना चाहता हूं, तभी मृतक की आत्मा को शांति मिलेगी, अन्यथा उसकी बिफरती आत्मा आप लोगों को तबाह कर देगी। साधु गुस्से में बिफरते हुए बोला, जी महाराज, वो कमल सौतेला था ना, इसलिए भैया अविनाश से ज्यादा प्यार करते थे और कमल से कम। यह अविनाश कौन है? जी, वो मेरा बेटा है, मेरा अपना खून। पार्वती देवी ने अपना शब्द पे ज्यादा जोर दिया था। अविनाश कहाँ है? साधु महाराज के पूछते ही पीछे से आवाज आई, इससे आपको क्या लेना देना? आप अपना पूजा करवाइए। साधु ने आवाज की दिशा में निगाहें घुमाई। एक 60-65 के उम्र का व्यक्ति जिसके सिर से लेके दाढ़ी मूछ तक के बाल सफेद थे,
बालों से एक लंबी सी चुटिया लटक रही थी और दाढ़ी मूंछ के बाल लंबे लंबे थे जो कि सलीके से सजे हुए थे। आप कौन? साधु महाराज ने पूछा। हरे कृष्ण, गजानन चौबे। तो आप हरे कृष्ण हैं? साधु महाराज बोले। हरे कृष्ण, मैं गजानन चौबे हूं, कृष्ण का सच्चा भक्त। गजानन चौबे अपनी चुटिया को सीधे धीरे धीरे सहलाते हुए बोला। ओ, तो आप हैं? साधु महाराज ने होठ गोल किए, फिर बोले। पुत्र गजानन, मेरा जानना जरूरी है कि घर का प्रत्येक सदस्य कहाँ है, फिर मैं उस जगह और व्यक्ति का नाम स्मरण करके पूजा करवाता हूं, जिससे कि पूजा का फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो सके। साधु महाराज ने गजानन को समझाया। मैं भी ब्राह्मण और पुजारी हूं, मुझसे तर्क मत कीजिए। दिन में 3 बार कृष्ण की आरती करता हूं, और दूसरी बात, मैं आपका पुत्र नहीं लग सकता क्योंकि मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं। गजानन चौबे बुरा सा मुंह बनाता हुआ बोला। पुत्र, तो मेरी इन काले बालों से धोखा खा रहे हो। मेरी उम्र 80 वर्ष है। मैं कंद फल मूल खाता हूं और भगवान की भक्ति में लीन रहता हूं, इसलिए उम्र का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है। साधु महाराज विनम्र स्वर में बोले। गजानन का पारा गर्म हो गया। उसने अपनी भ्रिकटी चढ़ाई और कुछ बोलने वाला था कि तब तक पार्वती देवी बोल पड़ी। भैया, आप चुप रहिए, साधु महाराज को पूजा कराने दीजिए। हरे कृष्ण कहता हुआ गजानन चौबे पांव पटकता हुआ वहां से चला गया। हाँ, तो मैं पूछ रहा था कि अविनाश कहाँ है? साधु महाराज बहुत ही विनम्रता से पूछ रहे थे। जी, वह ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई कर रहा है, पार्वती देवी बोली। उसका कमल के साथ कैसा व्यवहार था? मेरा मतलब, वो भी कमल के साथ सौतेला व्यवहार करता था? साधु महाराज बोलते हुए रुके क्योंकि उन्होंने पार्वती देवी के चेहरे को पढ़ लिया था। साधु महाराज बोले। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे पता रहना चाहिए कि कमल किस किस से बदला ले सकता है। अगर उसकी आत्मा को शांत न किया गया तो जो उससे ज़्यादा बुरा व्यवहार करता होगा उसके लिए ज़्यादा मंत्रों की जाप की जरूरत पड़ेगी। साधु महाराज की बात सुनकर पार्वती देवी बोली। जी, मैंने अविनाश को ज़्यादा कमल के साथ रहने ही नहीं दिया। उसे हमेशा से ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया, वहाँ उसकी बुआ रहती है। साधु महाराज का चेहरा सिकुड़कर छोटा हो गया। कुछ देर फिर पूजा पाठ करने के बाद साधु महाराज ने ऊंचे स्वरों में मंत्रोच्चारण किया और फिर हवन कर पूजा समाप्त कर दिया। पूजा के बाद साधु महाराज ने पूजा का जल लेकर हवेली के प्रत्येक भाग में जल का छिड़काव किया। उसके बाद पार्वती देवी ने साधु महाराज को ढेर सारा दान दक्षिणा देकर विदा किया। जाते वक्त साधु महाराज बोले, बेटी, अब तेरा कल्याण होगा। अब कमल की आत्मा तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पार्वती देवी साधु महाराज के पैरों में गिर पड़ी और चरण स्पर्श किया। नौकरों ने भी साधु महाराज के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और साधु महाराज को हवेली से बाहर तक आदर के साथ पहुंचाया। हवेली से साधु के बाहर जाते ही गजानन चौबे किसी भूत के माफिक पार्वती देवी के सामने प्रकट हुआ। तुम अपनी जुबान पे काबू रखो पार्वती, किसी को हमारे बारे में मत बताओ। अभी हम इस जंजाल से बाहर नहीं निकले हैं और पता नहीं कोई पुलिस वाला हुलिया बदल के आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो तो तुम्हारा भाग्य अच्छा था कि तुम्हें असली साधु से पाला पड़ा, जिसे देखते ही मैं पहचान गया कि असली साधु है। मैं उस समय यही देखने आया था। अब तुम सावधान रहना। पार्वती देवी ने बिना कुछ बोले हाँ की मुद्रा में सिर हिला दिया। हवेली से निकलकर साधु महाराज 1 किलोमीटर तक पैदल चलते रहे। तभी
उनको गायों का एक झुंड दिखाई दिया। साधु महाराज ने कपड़े में बंधा फल मूल गायों के आगे खोलकर रख दिया। कई गायें एक साथ फलों के ऊपर झपट पड़ी, लेकिन साधु महाराज को इसकी चिंता कतई न थी। साधु महाराज ने सिर घुमाकर देखा। दूर दूर तक गेहूं के लहलहाते खेत उमंगों से हील डोल रहे थे। दूर दूर तक मनुष्य का नामो निशान नहीं था। साधु महाराज का दोनों हाथ उनके चेहरे की तरफ बढ़ा और देखते ही देखते नकली दाढ़ी मूछे और नकली बालों का बिग अमर्त्य विक्रम सिंह के हाथों में था। अमर्त्य विक्रम सिंह बेहद छोटे कद काठी का, रंग सांवला, उम्र लगभग 40 के आसपास, क्लीन शेव्ड, सुंदर सा चेहरा और फूले हुए गाल, शरीर एकदम फिट, पहलवानों के माफिक। अमर्त्य विक्रम सिंह भारतीय इंटेलिजेंस सर्विस रॉ का रिटायर ऑफिसर था। पाकिस्तान में जासूसी करते हुए जब उसने 30 ISI एजेंटों को मौत के घाट उस वक्त उतार दिया जब उसने उन लोगों को भारत विरोधी प्लान बनाते देखा और सुना, क्योंकि उस वक्त वह भी ISI एजेंट बनकर उन लोगों के बीच में ही मौजूद था। ISI के एजेंटों को मारने का आदेश उसे अपने सीनियर से नहीं मिला था। इसलिए जब उसने सुना कि वो लोग हजारों लोगों को दिल्ली में मारने का प्लान बना रहे थे, तो उससे रहा नहीं गया और उसने उनके स्टेन गन से उन्हीं को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि उसने देशभक्ति का काम किया था, लेकिन उसके इंडिया में बैठे रॉ के सीनियर ऑफिसर उससे नाराज हो गए, क्योंकि वो पाकिस्तान सरकार को भारत के खिलाफ हो रही साजिश का सबूत देना चाहते थे। लेकिन अमर्त्य विक्रम सिंह के एक्शन से उनका प्लान बेकार हो गया था। उसके बाद अमर्त्य विक्रम सिंह को इंडिया बुला लिया गया और फिर अपने ऑफिसरों से बहस के बाद उसने रॉ की नौकरी से रिजाइन कर दिया था, जिसे बाद में रॉ ने रिटायरमेंट में तब्दील कर दिया था। 5 साल पहले एक केस के सिलसिले में उसकी मुलाकात जासूस युग शेखर से हुई थी और वह युग शेखर से बहुत प्रभावित हुआ था। इसलिए रॉ की नौकरी छोड़ने के बाद वह युग शेखर से मिला और युग शेखर ने बिना समय गंवाए उसे सिक्स्थ सेंस इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा बना लिया था। अमर्त्य विक्रम सिंह के होठों पर विजयी मुस्कान थी। उसने अपने हाथ में टंगे कपड़े के थैले को देखा और उसमें पड़े अपने कपड़े और कुछ और सामान निकाले। इस वक्त वह गायों के झुंड के बीचों बीच था। उसने गेरुआ वस्त्र उतारकर ब्लू जींस पैंट और पीले रंग का टी-शर्ट पहना। गेरुआ वस्त्र और नकली बालों को उसी थैले में डालकर जेब में से लाइटर निकालकर उसमें आग लगा दी। आग की लपेट देखकर गायें तितर बितर होने लगी। कुछ ही पल में थैला जलकर राख बन गया। एक बार फिर अमर्त्य विक्रम सिंह ने निगाहें दौड़ाई। इलाका अभी भी सुनसान था। उसने अपनी जेब में से एक छोटा सा ब्लूटूथ मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल करने के बाद ब्लूटूथ को दाहिने कान में टांग दिया। दूसरे तरफ से कॉल रिसीव किया गया। ट्रैफिक जाम है, युग शेखर की आवाज आई। लोटस खिल गया, अमर्त्य विक्रम सिंह ने कहा। बेगम का पेट खोलो, युग शेखर के कहते ही अमर्त्य विक्रम सिंह ने कोड वर्ड में रिपोर्ट दे दी। लोटस छोड़ दो, निजाम बुला रहा है, युग शेखर की आवाज आई और फोन दूसरी तरफ से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। अमर्त्य विक्रम सिंह ने ब्लूटूथ को ऑफ किया और उसे जेब के हवाले करने के बाद पश्चिम दिशा की तरफ चल पड़े। धन्यवाद।